आज का वीडियो ना ज्यादा लंबा नहीं होगा, बट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं। अगर मेरे भाई आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हो ना, तो आपकी लाइफ में ये चीज तो पक्का ही होगी। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी लड़कियां आएंगी और बहुत सारी आ भी चुकी होंगी, जिनमें से कुछ ऐसी होंगी जो आपके अंदर भर भर कर इंटरेस्ट दिखाएंगी और कुछ ऐसी भी होंगी जो आपको फुल्ली इग्नोर कर देंगी। बट वहीं पर एक लड़की ऐसी होती है जो आपके एक मैसेज से भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील करती है, आपसे मिलने पर बहुत ज्यादा खुश फील करती है, और जब आप नहीं होते हो तो वो दुखी भी हो जाती है, रेस्टलेस सा फील करती है। बट ये सिर्फ तभी होता है जब आप उस लड़की के अंदर क्रेविंग्स को पैदा कर पाते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लड़की के अंदर क्रेविंग्स को पैदा कर सकते हो, किस तरीके से टेंशन को बिल्ड कर सकते हो ताकि वो 24/7 सिर्फ आप ही के बारे में सोचे। बट लड़की के अंदर क्रेविंग्स को पैदा करने से पहले आपकी क्योटिक पर्सनैलिटी का होना बहुत ही जरूरी है। जो आपकी क्योटिक पर्सनैलिटी होती है, क्योटिक एनर्जी होती है, वो उसकी लॉजिकल थिंकिंग को पूरी तरीके से स्टॉप कर देती है। आप ही उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हो, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद साइड में हो जाती हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा आप ही के बारे में सोचने के लिए, आपको और ज्यादा समझने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को डिकोड करने के लिए तैयार होती है। बट ये तभी होता है जब आपकी क्योटिक एनर्जी उस तक पहुंचती है। क्योटिक एनर्जी को अपने अंदर डेवलप करने के लिए आपको एक अनकंट्रोलेबल स्टॉर्म की तरह बनना होता है, एक ऐसा तूफान जिसे वो कभी कंट्रोल ही ना कर सके। मतलब सिंपल भाषा में अगर कहूं ना, तो जो आपके रिएक्शंस होते हैं और एक्शंस होते हैं वो कभी भी लड़की के हाथ में, लड़की के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए मेरे भाई। कभी भी उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो आपको पूरी तरीके से जान चुकी है या समझ चुकी है, कंट्रोल कर सकती है। और जब वो ऐसा देखती है कि ये तो मेरे कंट्रोल से ही बाहर है, मेरी पहुंच से ही बाहर है, तभी उसके अंदर और ज्यादा आपको पाने की या फिर आपकी तरफ आने की, जानने की क्रेविंग्स पैदा होती हैं। बट यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना कि तूफान बनने का मतलब होता है बहुत ज्यादा रिएक्शन देना शुरू कर देना, बहुत ज्यादा एक्शन लेना शुरू कर देना उसकी तरफ जाने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आप अपना इमोशनल कंट्रोल खो दोगे। हाँ, मैं जानता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा समझदार हो चुके हो, खास करके पुराने वाले भाई। बट एक चीज समझ लीजिए, जो लड़का अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है वो कभी भी वुमेन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाओ और रियलिटी को समझने की कोशिश करो। अब अपने अंदर क्योटिक एनर्जी को डेवलप करने के लिए आपके मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा स्लो, काम और रिलैक्स्ड होनी चाहिए। आपके एक्शंस और रिएक्शंस पूरी तरीके से कंट्रोलेबल होने चाहिए, तभी जिसे कहते हैं कि आप लड़की के अंदर क्योटिक एनर्जी को पैदा कर सकते हो। बेसिकली तूफान आपके अंदर नहीं, तूफान उसके अंदर पैदा होना चाहिए। आपकी काम और रिलैक्स्ड एनर्जी को देखकर जितना ज्यादा आप शांत होते हो ना, उतना ज्यादा उसके अंदर अशांति पैदा होती है। वो ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में जानना चाहती है, आपके बारे में सोचने पर मजबूर होती है। और अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आप अपनी नॉन रिएक्टिविटी से उसके अंदर रेस्टलेसनेस को क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि क्रेविंग्स बढ़ती हैं। अगर मुझे इसे एक एग्जांपल से समझाना हो तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर एक लाइब्रेरी में सिर्फ 10 लड़के ही हमेशा से पढ़ रहे हैं और वहां पर कोई भी लड़की कभी भी नहीं आई थी, अचानक से वहां पर एक लड़की आ जाए तो किस तरीके से सारे लड़के उसकी अटेंशन को खींचने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें करना शुरू कर देंगे, कैसे ना कैसे उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट वहीं पर आप अपनी नॉन रिएक्टिविटी को शो करके उसे रेस्टलेस बना सकते हो, उसे आपको देखने के लिए, आपको नोटिस करने के लिए मजबूर कर सकते हो, जहां पर उसको ऐसा फील होता है कि जब ये लड़के मुझे इतना ज्यादा भाव दे रहे हैं तो ये मुझे इतना भाव क्यों नहीं दे रहा है, या फिर उतना क्यों नहीं दे रहा है जितना कि मैंने एक्सपेक्ट करा था कि ये मुझे देगा बाकी लड़कों की तरह। क्या ये डिफरेंट है? और मैंने पहले भी बोला है कि लड़की को कभी भी बेस्ट लड़का चाहिए ही नहीं होता है, लड़की को बस डिफरेंट लड़का चाहिए होता है। अब इसे आप गलत भी मत समझ लेना, ना ही मैं आपको सिम्प बनने के लिए बोल रहा हूं और ना ही मैं आपको टॉक्सिक बनने के लिए बोल रहा हूं। मैं बस आपको नॉन रिएक्टिव बनने के लिए बोल रहा हूं, जहां पर आपके इमोशंस, आपके रिएक्शंस, एक्शंस सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है, लड़की के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। और वही आज की इस वीडियो में हम आगे समझने वाले हैं। यहां पर मेरे भाई उस पर्सनैलिटी की बात हो रही है जब आप लड़की के बिहेवियर के अकॉर्डिंग या फिर जैसा वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी और लड़के उसके सामने कैसे बिहेव कर रहे हैं वैसे तो कतई बिहेव नहीं करते हो, उस क्योज की बात हो रही है। वही उसके अंदर क्रेविंग्स को पैदा करते हैं। अगर लड़की थोड़ा बेटर से ज्यादा सुंदर है, थोड़ा ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो हर लड़का उस पर फिदा होगा ही, हर लड़का उसकी हेल्प करना चाहेगा, हर लड़का उससे कनेक्ट करना चाहेगा, इंप्रेस करना चाहेगा। वैसे तो आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हो, मतलब आप उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट करते हो, एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करते हो,
सिर्फ वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा उसे पेडेस्टॉल पे नहीं चढ़ा देते हो कि वो कोई अलग ही दुनिया से आई है जिसकी वजह से उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। बेसिकली इंप्रेस करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हो। और लड़की भी कभी भी ऐसे लड़के में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहती है जो उसमें बहुत ही ज्यादा ओवरली इन्वेस्टेड हो, ओवर इंटरेस्ट दिखा रहा हो, क्योंकि ऐसे लड़के का अपनी लाइफ में कोई भी मिशन या फिर गोल नहीं होता है, क्योंकि पर्पस नहीं है तभी तो इतना ज्यादा लड़की के पीछे डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है। और जहां पर डिस्ट्रैक्शन होता है वहां पर अट्रैक्शन बिल्ड ही नहीं होता है। क्रेविंग्स तो बहुत दूर की चीज है। मैं आपको उसे हर्ट करने के लिए या फिर उसे इग्नोर कर देने के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि आपको जरूरत से ज्यादा, जिसे कहते हैं ओवर एक्साइटेड होकर चीजों को आगे नहीं बढ़ाना है, रश नहीं करना है, क्योंकि लड़की ये जान रही होती है कि हर लड़का बस उससे बात करना चाहता है, हल्का सा बस भाव मिल जाए, बस हल्का सा वो इशारा करते वो चीजों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना चाहता है। बट आप ये गलती कभी भी नहीं करते हो, जल्दी जल्दी से उसे इंप्रेस करने की या फिर पटाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हो मेरे भाई। तब उसके अंदर अचानक से एक ऐसी फीलिंग पैदा होती है जो उसे चैन से नहीं बैठने देती है कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज है, इसकी लाइफ में ऐसी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो ये मुझे भी इग्नोर कर दे रहा है या फिर मेरी तरफ इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। जहां पर और लड़के मुझे बहुत ही ज्यादा पेडेस्टॉल पे चढ़ा रहे हैं, आज तक जितने भी लड़के आए सब मेरे पीछे ही पड़ गए, मेरे जिस्म को देख के एकदम पागल से ही हो गए, तो ये इतना ज्यादा मेरे में इंटरेस्ट क्यों नहीं शो कर रहा है। वहीं से क्रेविंग्स पैदा होती है ज्यादा जानने के लिए कि आखिर ये चीज क्या है। अब ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप बहुत पहले से ही लड़की से बात कर रहे हो, अगर इनिशियली आप जिसे कहते हैं लड़की से मिले हो या फिर अभी अभी बातचीत स्टार्ट हुई है, तो आप कभी भी अपने गार्ड्स को डाउन नहीं करते हो। गार्ड्स को डाउन ना करने का मतलब होता है कि कभी भी आप इमोशनली वल्नरेबल नहीं होते हो, कभी भी पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हो। कुछ इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आप अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखते हो, पूरी तरीके से ओपन नहीं होते हो, आप कभी भी उसके सामने वल्नरेबल नहीं होते हो। अब ऐसा भी बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरी तरीके से फॉर्मल हो जाओ, इनफॉर्मल कभी हो ही नहीं, फिर तो आप इंसान ही नहीं रहोगे ना। थोड़ा बहुत इनफॉर्मल होना सही होता है, बट एक तरीके से जितना ज्यादा हो सके कोशिश करके अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना, अपनी फीलिंग्स को खुद से संभाल के रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वही रियल मैस्कुलिनिटी को आपकी दिखाता है और रियल मैस्कुलिन पावर को मेंटेन करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं होते हो और ना ही लड़की को बहुत ज्यादा हिंट देते हो, ना ही कभी भी लड़की को चेस करते हो। बस आप अपने काम में बिजी रहते हो, अपने मिशन को फॉलो करते रहते हो। लड़की का मैसेज आए ना आए उसको आप इतना ज्यादा, इसे कहते हैं सर पे हावी नहीं होने देते, उससे आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली लड़की आपकी लाइफ में है या चली गई उस चीज पे आप इतना ज्यादा गौर नहीं करते हो, अपने मिशन को फोकस करते हो। जब वो लड़की देखती है कि ये बंदा मेरे कंट्रोल से बाहर है, इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा काम है, और उस काम और रिलैक्स्ड एनर्जी से ही उसके अंदर तूफान पैदा होता है, एक क्योटिक एनर्जी पैदा होती है जो उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है, आपकी तरफ खींच कर ले आती है। बट यहीं पर एक कॉन्ट्रास्ट भी होता है। आपकी पर्सनैलिटी बाहर से देखने पर तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस सी, बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस सी लग रही होती है, बट जब भी आप उससे बात करते हो, अपनी फीलिंग्स को हल्का फुल्का शेयर करते हो, एक फनी वाइब को मेंटेन करके चलते हो, कूल पर्सनैलिटी को दिखाते हो, तो वही चीज उसे सबसे ज्यादा आपसे एडिक्टेड बना देती है, सबसे ज्यादा आपकी तरफ खींच कर लाती है। उसके अंदर क्रेविंग्स ज्यादा से ज्यादा पैदा होती है आपके बारे में जानने के लिए। सो इन दैट केस जब एक लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है तो आप भी बार बार उसे रिझाने की कोशिश करते हो, बार बार कोई ऐसी हरकत करते हो कि वो आपको पसंद करना शुरू कर दे। इसी तरीके से एक लड़की के पर्सपेक्टिव से एक मैन के अंदर जो सुंदरता होती है वो होती है नॉन रिएक्टिवनेस और उसकी क्योटिक एनर्जी। और जब आप उस एनर्जी को शो करते हो तो वो ना चाहते हुए आप पर ध्यान देना शुरू करती है, वहीं से आपकी तरफ खींचना शुरू होती है, वहीं से क्रेविंग्स पैदा होती हैं। उसे पता होता है कि सारे ही लड़के मेरा इंतजार कर रहे हैं, हल्का सा अगर मैं उनके मैसेज का रिप्लाई दे दूं, हल्का सा भाव दे दूं तो वो मेरे कदमों में ही गिर जाएंगे। बट मेरे भाई आप कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करते हो तो वो आपको डिफरेंट मान लेती है, उसके दिमाग में परसेप्शन क्रिएट होता है ही इज द डिफरेंट गाय, और डिफरेंट कोई वो हमेशा चूज करती है। मैंने आपको पहले ही बोला लड़की कभी भी बेस्ट लड़के को चूज नहीं करती है, वो हमेशा डिफरेंट लड़के को चूज करती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है वो अलग नजर आता है। हर इंसान इवन लड़की भी ज्यादा से ज्यादा आपको रीड करना चाहती है, आपको डिकोड करके आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती है। मेरे भाई बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि मिस्टीरियस कैसे बने, मिस्ट्री को कैसे लेकर आए, जब आप सारी चीजों को ओपनली शेयर नहीं करते हो, अपनी
पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से रिवील नहीं करते हो। आप चाहे अकेले में हो या फिर किसी से बात कर रहे हो नॉर्मल पर्सन से, तो बहुत ही नॉर्मली बिहेव करते हो, बट आपके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। वहीं से आपका एक ऐसा ऑरा जनरेट होता है, एक मिस्टीरियस ऑरा, मिस्ट्री जनरेट होती है। बट ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि मिस्ट्री भी हमेशा कंट्रोल में होनी चाहिए, कंट्रोल्ड मिस्ट्री होनी चाहिए कि आप कुछ चीजें तो दे देते हो, कुछ गैप्स तो आप छोड़ देते हो, उनको वो फिल करते हैं। वहीं से इमेजिनेशन आती है, वहीं से थिंकिंग स्टार्ट होती है, और जब एक बार वो थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं। और कोई भी इंसान जितना ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होता है उसे फिर सामने वाले से नेचुरली ही कनेक्शन सा फील होने लगता है, एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है। और जितना ज्यादा आप उनसे इन्वेस्टमेंट कराते रहते हो, वो जितना ज्यादा सोचते रहते हैं, उतना नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते रहते हैं। उनका ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि हाँ, ये बंदा मेरी लाइफ में आना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील कराता है। अब मैं आपके साथ एक और कमाल की कंडीशन को शेयर करता हूं। आप लड़की से बात करते समय कभी भी कॉन्वर्सेशन को बोर होने ही मत दो, उससे पहले ही आप कॉन्वर्सेशन को एंड कर दो। या फिर ये कह सकते हैं कि आप हमेशा पीक पर ले जाकर कॉन्वर्सेशन को एंड कर दो। लड़की से बात कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे बोरिंग होती जा रही है, उससे पहले ही आप जिसे कहते हैं कुछ ऐसा डालकर कॉन्वर्सेशन को एंड कर दो। और कॉन्वर्सेशन को एंड करने से पहले भी आपको कुछ ऐसा जरूर से ही डाल देना है जो उसके ना दिमाग में एक तरीके से लूप को क्रिएट कर दे, ताकि बाद में क्यूरियोसिटी बनी रहे, वो और ज्यादा इमेजिन कर सके चीजों को, और ज्यादा सोच सोच कर खुद से ही आगे बढ़ा सके। वहीं से जिसे कहते हैं क्रेविंग्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। आपने ऐसा जरूर से नोटिस करा होगा कि इनिशियल स्टेज पर तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ही ज्यादा भर भर कर जिसे कहते हैं इंटरेस्ट को शो कर रही होती है, 3 घंटे 4 घंटे आराम से बात हो जाती है। बट धीरे धीरे टॉपिक्स बिल्कुल ही खत्म होते चले जाते हैं, इंटरेस्ट बिल्कुल ही गिरता चला जाता है। वो मेरे भाई होता इसी वजह से क्योंकि हमेशा आप कॉन्वर्सेशन को एंडिंग पॉइंट तक लेकर जाते हो कि अच्छा चलो बाद में बात करते हैं, बिल्कुल उसके दिमाग में कोई क्यूरियोसिटी छोड़ते ही नहीं हो, कोई क्यूरियोसिटी गैप नहीं होता है जिसको वो फिल कर सके अपनी इमेजिनेशन से, तो वहां पर अट्रैक्शन बनता ही नहीं है, वो दोबारा से क्रेविंग्स पैदा होती ही नहीं है। इसीलिए आप हमेशा कॉन्वर्सेशन को एंड करने से पहले उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी गैप्स जरूर से ही डालें। उसके अंदर की स्कैरसिटी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, और जब वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करके फालतू के सवाल पूछकर कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाती है, तो एक कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए कॉन्वर्सेशन का बॉर्डम पूरी तरीके से उसके ऊपर ही होता है। तो ना तो सिर्फ आपको कॉन्वर्सेशन को बोर होने से पहले एंड कर देना है, साथ में एक ऐसे मोमेंट पर एंड करना है, एक ऐसी चीज को टारगेट करके एंड करना है जो उसके दिमाग में एक लूप को क्रिएट कर सके, जो उसे चैन से बैठने ही ना दे। अब यहां पर कोई आपको साइकोलॉजिकल लाइन को यूज करने की जरूरत नहीं है, आप उसी के सेंटेंस को मिसडायरेक्ट कर सकते हो या फिर कुछ नई चीज ऐड कर सकते हो जो कि उसके थॉट प्रोसेस को हिला दे, आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दे। और यहां पर ये दोनों चीज तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं। साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आप उसके दिमाग में एक वॉइड को छोड़ देते हो, एक खालीपन को छोड़ देते हो। अगर मेरे दोस्त आपकी उससे बात हो रही है, कॉल पर या फिर मैसेज पर बात हो रही है, और बात गुड नाइट तक या फिर ओके ठीक है बाय तक जा रही है, तो आपके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आप कॉन्वर्सेशन को क्लोजर तक लेकर जा रहे हो। बट जो क्यूरियोसिटी होती है वो क्लोजर से पहले ही बिल्ड कर देनी चाहिए, क्लोजर से पहले ही आपको पीक मोमेंट देखकर कॉन्वर्सेशन को एंड कर देना चाहिए, ताकि बाद में आप जिसे कहते हैं खालीपन को छोड़ सको, उसको आपके बारे में और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सको। देखिए, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन क्या होती है, जब एक लड़का एक लड़की से बात करता है स्टार्टिंग में कि हेलो कैसी हो, क्या कर रही हो, कोई इंटरेस्टिंग सी बात लड़की की तरफ से कुछ आता है, फिर एकदम से ये कहते हैं ठीक है तुमसे बात करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, आप क्लोजर तक लेकर जाते हो। बट मेरे भाई आपको क्लोजर देना ही नहीं होता है, आपको बीच में ही कोई ऐसी लाइन या फिर कोई ऐसी बात जिसे कहते हैं छोड़कर चले जाना होता है जो उसके दिमाग को पूरी तरीके से हिला दे। जब कॉन्वर्सेशन पीक पर होती है, उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है और आप कॉन्वर्सेशन को एंड कर देते हो, तो एक तरीके से उसके अंदर वॉइड क्रिएट होती है, एक तरीके से स्पेस क्रिएट होता है। फिर उस स्पेस को ही वो अपनी इमेजिनेशन से फिल करती है, और जहां पर जितनी ज्यादा इमेजिनेशन आ जाती है वो उतना ही ज्यादा आपसे अटैच्ड होती चली जाती है, आपसे अट्रैक्टेड होती है, क्योंकि उसके अंदर क्रेविंग्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और इमेजिनेशन ना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल चीज होती है जो कि इनपरफेक्ट चीज को भी परफेक्ट बना देती है। आपका उसके दिमाग में एक तरीके का परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, जो वो चाहती है, जैसा पार्टनर वो चाहती है वैसा ही आपको देखना शुरू कर देती है, क्योंकि अपने बारे में आपने ज्यादा रिवील नहीं करा होता है, बस क्लूज छोड़े होते हैं। जिस क्लूज के बीच का जो गैप होता
है उसी में वो परफेक्ट मानना शुरू कर देती है, उसी तरीके से फिर वो आपको ट्रीट करती है। बट आपको अपनी पर्सनैलिटी को पूरा रिवील नहीं करना होता है, तो आप भी उसे इमेजिनेशन का वो गैप दो जिसे वो एक्चुअल में फील करे और आपसे ज्यादा कनेक्टेड फील करे। लड़की भी कभी भी ये नहीं चाहती है कि आप खुद ही पूरी सारी चीजों को रिवील करके रख दो, अपनी पर्सनैलिटी को उसे बता दो जैसे आप हो, ऐसा वो नहीं चाहती है। वो चाहती है कि वो खुद ही अपने दिमाग में इमेजिनेशन से कुछ स्टोरी क्रिएट करे, जिस स्टोरी में या तो आप हीरो होते हो या तो आप विलन होते हो। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको विलन ही समझेगी। बट ये चीजें इतनी ज्यादा डेंजरस होती है ना, अगर आप एक लड़की के साथ, जिस भी लड़की के साथ शादी तक जाना चाहते हो, चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हो, उस पर ही ये चीजों का यूज करें और किसी लड़की पर ऐसे फालतू में यूज करके समाज को दूषित करने वाले दूसरे इंसान आप ना बने। बाकी मेरे भाई, अगर आप वीडियो को यहां तक देख गए हो तो आप अपनी रिलेशनशिप लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिसमें मैंने आपको यह बताया हुआ है कि किस तरीके से आप कुछ आई कांटेक्ट के रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, तो किस तरीके से सिर्फ आई कांटेक्ट की मदद से आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को शो कर सकते हो, डोमिनेट कर सकते हो। क्योंकि डोमिनेट करना सीखोगे वहां पर वर्ड्स की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा होगा, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। साथ ही में मेरा 1-on-1 कॉल सेशन भी बुक कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहे, शेयर करते रहे।